स्वागत है आपका तूफान टीवी न्यूज पर, जहां हर खबर है सबसे तेज। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। नगर में बरसात के दौरान होने वाले जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के उद्देश्य से कलेक्टर प्रताप नारायण यादव रविवार सुबह 7 बजे से ही विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण पर निकले। उन्होंने नगर की सुभाष कॉलोनी सहित उन क्षेत्रों का भ्रमण किया जहां जल भराव की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सुभाष कॉलोनी के जल भराव क्षेत्र, बीज निगम परिसर, खेजरा मार्ग, स्टॉप डैम तथा 3 गुल्ली क्षेत्र का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश देते हुए जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाने और समस्या के स्थायी निराकरण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर ने 3 गुल्ली स्टेशन चौराहा और श्रीखंडे स्कूल क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास, भारत खेल परिसर तथा नगर खेल परिसर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और आवश्यक सुधारात्मक कार्यों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि बरसात के मौसम में नागरिकों को जल भराव की समस्या से राहत दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के समन्वय से ऐसे स्थायी उपाय किए जाएंगे जिससे भविष्य में जल निकासी की समस्या उत्पन्न न हो और आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कहाँ रहना इनको? तो क्यों नहीं रहते? आपने क्यों नहीं इन पर कार्रवाई की? क्यों उनकी वेतन निकाली? क्या देख रहे हैं फिर आप? फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप देखिए, बच्चे बेचारे परेशान हैं और आपको ध्यान नहीं दे रहे। अधीक्षक को रहना नहीं, अपने घर में आराम कर रहा, चपरासी के भरोसे छोड़ दिया। दिखवाइए इसको, तत्काल आइए और दिखवाइए पूरा। ये आज से काम भाई पानी आ रहा है तो इसको नीचे से करो। हाँ, नीचे से 2 फीट का है, 2 खोल छोड़ के 3 रद्दे निकाल सकते हैं। ऊपर से नीचे के 2 रद्दे बने रहेंगे। कल के दिन जरूरत पड़ी तो उसको बंद नहीं कर सकते। सिस्टम था शटर का, लेकिन शटर कौन लगाए? उन्हें हालत के लिए ये शटर है ना, शटर वाला चैनल। 3 रद्दे पड़वाते हैं ना, 2 छोड़ दें। उसका ज़्यादा है तो उसका भी वही कर सकते हैं। यहाँ पे जाम हो गया, इसमें काम चल जाएगा। पिछली बार एक कच्चा किया था तुमने। नहीं, अब तो दोनों कर दो, दोनों की तीनों कर दो। तीनों पानी रुके ही ना, तो सिर्फ तीनों के 3 रद्दे तोड़वा दो। तीनों के तोड़वा दो। जैसा कि हमारे संज्ञान में आया था कि बरसात के समय सुभाष कॉलोनी के हजारों घरों में पानी जाता है गंदा, और कई वर्षों से उन्हें समस्याएं बनी हुई है। कई बार तो नाव चलने तक की स्थिति में हुई है। इसके समाधान के लिए आज हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया। नाले को देखा गया कि कहाँ कहाँ पानी अवरोध हो रहा है, कहाँ कॉलोनी में असुविधा है जिसके कारण से पानी भरता है। तो सब चीज़ों पर विचार किया गया और देखा कि जो कॉलोनी के सामने पाइपलाइन डाली गई है उसमें स्पेस कम है, उसको एक और पैरेलल लाइन डालने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएमओ के द्वारा बताया कि नगर पालिका के पास संसाधन कम है, तो उन्हें माइसन कंपनी की ओर से एक पोर्टेबल मशीन दिला दी गई है ताकि ये पूरे नालों की सफाई और गहरीकरण का कार्य समय पर संपादित कर सके और हमारे आने वाले बरसात के समय में किसी को कोई असुविधा ना हो। साथ ही जो बीज निगम ने स्टॉप डैम बनाया है उसमें गेट लगाने का प्रावधान था, लेकिन उनके द्वारा परमानेंट उसको बंद करके अवरोध पैदा किया जा रहा है, जिसके कारण से बैक वाटर कई कॉलोनी में बस्तियों में भर जाता है। तो उसको भी खोलने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ मेन रोड सागर दमोह रोड पे है, मंडी के द्वारा कचरा डाला जा रहा था, वो देखा कि डंपिंग एरिया में डलना चाहिए। इस तरह की गलत परंपरा और गलत कार्रवाई उचित नहीं है, तो उनको भी निर्देशित किया गया कि इसको तत्काल साफ कराएं और भविष्य में जो मंडी का कचरा हो जो नगर पालिका के द्वारा निर्धारित स्थान है डंपिंग एरिया में ही डालें। साथ ही उसी बीच जो छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भी मिला जहाँ नाला था उसके किनारे बच्चों ने बताया कि उनके कमरों में भी 1.5-2 फीट पानी भर जाता है, तो उसका भी समाधान
निकाला गया कि पंचायत को माननीय विधायक जी के माध्यम से राशि दिला करके एक पैरेलल नाला तैयार कराया जा रहा है कि जिससे कि भविष्य में पानी वहाँ न भरे। साथ ही जो अव्यवस्थाएँ वहाँ थीं छात्रावास में, TOTW को निर्देश दिए गए कि तत्काल आएँ और इनको दुरुस्त कराएँ। पानी में देखा कि उनके जो वाटर कूलर है उसमें उतने जो साफ़ होना चाहिए वो साफ़ नहीं था। साथ ही उनके नाश्ते का भी प्रॉपर जो व्यवस्था वहीं बनना चाहिए, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो। बाहर से समोसे ला के खिला रहे थे जो कि उचित नहीं लगा, तो उनको हिदायत दी गई है कि जो शासन के निर्देश हैं उनके अनुरूप यहीं स्वच्छ खाना शुद्ध बना करके उनको दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो शहर की सफाई हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं कि 300 हमारे सफाई मित्र हैं, उनकी व्यवस्थित प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन किस रोड पर किसकी ड्यूटी रहेगी, कौन सुपरवाइज़र रहेगा, क्या समय रहेगा, ताकि उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो पाए। और यदि सफाई नहीं है या कहीं कोई कमी लगती है तो जिम्मेदारी निर्धारित हो पाए। अभी जनरली ये देखा जाता है कि कोई भी कहीं भी सफाई कर रहा है, कहीं गंदगी मिलती है तो कोई दायित्व निर्धारित नहीं हो पाता है, तो उसकी व्यवस्था हम शीघ्र ही करने जा रहे हैं। साथ ही जो बिल्डिंग दिखाई है स्पोर्ट्स खेल परिसर है, इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, कई महीनों से सालों से बंद है। इसका भी अच्छे से अच्छे उपयोग करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका उपयोग हो ऐसा सुनिश्चित करके बच्चों के जनहित में इनको लाया जाएगा। प्राइम लोकेशन में जो नगर पालिका का स्कूल रहा है जो आजकल बंद हो गया है, उसमें चारों तरफ से अतिक्रमण फैल रहा है, लोग अपनी अपनी गाड़ी घोड़ा रख रहे हैं, कोई दुकान बना रहा है, कोई मकान बना रहा है। तो CMO को निर्देशित किया गया है कि उसको तत्काल अपने कब्जे में लें, उसकी बाउंड्री बनाएं, उस पर गेट लगाएं और कोई अच्छी प्लानिंग करें। यदि अपन वहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, दुकानें निकाल सकते हैं, जो जैसी शहर की आवश्यकता हो उसके अनुरूप काम करें, ताकि जो नगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब है वो भी उनके आय का स्रोत बनेगी और जो हमारी करोड़ों अरबों की ज़मीन लोग अपने इसमें कब्जे में लेते जा रहे हैं उससे भी हमें मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे हमारे द्वारा उनको निर्देश दिए गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छता केवल शहर की पहचान नहीं होती, बल्कि वो हमारी सभ्यता, संस्कृति और इसको स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और इसका प्रतीक होती है। तो हम सब नगरवासियों का, हम सभी जनवासियों का एक कर्तव्य है कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखें। हम जो कचरे के लिए निर्धारित स्थान हैं उनको वहीं पर डालें, नालियों में ना फेंकें, रोड पर ना डालें। जब हमारा शहर सुंदर रहेगा तो हमारी और इसके विकास की संभावनाएं खुलती हैं। हम सब मिलकर के इस दिशा में प्रयास करेंगे और हमें जो सब ने आश्वस्त भी किया है, लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि सर आप बरसात के पहले आ गए, आपने देख लिया, नहीं तो 3 वर्षों से तो हमारा अनाज, राशन पानी सब कुछ भीग जाता था। तो हमें लगा कि इस दिशा में हर हाल में मानसून के पहले कार्रवाई कर लेना चाहिए, जिससे कि इनके चेहरों पर खुशियाँ बरकरार रहें, इन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो।